BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। हमीरपुर जनपद के मौदाहा तहसील क्षेत्र के छानी गांव में चकबंदी की प्रक्रिया को लेकर किसानों में असंतोष देखा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी के दौरान जमीनों के रकबे और मूल्यांकन में गड़बड़ियां हुई हैं। किसानों ने जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक शिकायतें भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से आरोपों की जांच की बात कही जा रही है। हमीरपुर जिले के मौदाहा तहसील अंतर्गत छानी गांव में जून 2025 से चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। गांव के कई किसानों का कहना है कि इस दौरान उनके खेतों के रकबे में अंतर दर्शाया गया है। किसानों का आरोप है कि बंदोबस्त नक्शे के आधार पर नाप नहीं की जा रही और न ही संबंधित अभिलेख स्पष्ट रूप से दिखाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें दिए गए आकार पत्र में जमीन का रकबा खतौनी से अलग दर्ज बताया गया है। साथ ही कुछ किसानों ने खेतों पर CH 18 अंकित किए जाने और मालियत निर्धारण में पारदर्शिता न होने की बात उठाई है। साथ ही कुछ किसानों ने खेतों पर CH 18 अंकित किए जाने और मालियत निर्धारण में पारदर्शिता न होने की बात भी उठाई है। किसानों ने इस संबंध में जिलाधिकारी और शासन स्तर पर शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं चकबंदी अधिकारी जिज्ञासु कुमार पुष्कर का कहना है कि प्रक्रिया नियम अनुसार की जा रही है और यदि किसी को आपत्ति है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। नहीं, बंदोबस्ती नक्शा तो रिकॉर्ड रूम में है, वहाँ चल के लोग देख लें। और जो रकबा कम है मैं उनको सब एप्लीकेशन पड़ी हुई, मैं उसको दोबारा नपवा करके दुरुस्त कराऊंगा। अच्छा, तो क्या सर बंदोबस्त नक्शा देखने के लिए सभी ग्रामीणों को वहाँ जाना पड़ेगा? अब तो वहाँ रिकॉर्ड रूम में, वहाँ अगर वो देते हैं तो ठीक है और नहीं देंगे तो क्या किया जाएगा। सर यहाँ किस आधार पर चकबंदी किया है? उसी नक्शे के आधार पर नक्शा है उसी नक्शे के आधार पर की जा रही। कमिश्नर का निर्देश है, जो नक्शा बंदोबस्ती से मिलान करके आप काम करें। हमको तहसील से नक्शा प्राप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि नक्शा ना तो हमको दिखाया जा रहा है। अरे चल के लोग देख लें सर उनका और निकाल लूंगा। गाँव के सारे ग्रामीणों को जाना पड़ेगा? नहीं, जो 2-4 लोग 6 लोग 10 लोग जो पढ़े लिखे चल के देख लें, मिलान कर लेना। हमारे पास वर्तमान नक्शा से मिलान कर, ऐसा थोड़ी एक डिफरेंस होगा। क्या सर लेखपाल या आपके माध्यम से नक्शे को यहाँ गाँव में नहीं लाया जा सकता? एक्चुअली उसके प्रभारी ADM साहब हैं, वो अगर इजाजत दे देंगे तो यहाँ लोग दिखाए। हम लोग तो प्रभारी ADM साहब। तो क्या इजाजत सर आपके द्वारा ली जाएगी? नहीं, ADM साहब का कहीं इजाजत देंगे तो हम आपको दिखा देंगे। या जो यहाँ पढ़े लिखे हैं चल के देख लें नक्शा। और हमारे पास जो तहसील से नक्शा प्राप्त उन दोनों को मिलान किया गया, कहीं कहीं मिट गया है तो उसको हम लोग मिलान किया। सर मालियत को लेकर भी कई मालियत का एप्लीकेशन मेरे पास है, मैं उसको आके देख करके दुरुस्त कर दूंगा, सबके सामने कर रहा हूँ। एक और जहां सरकार किसानों को लेकर तमाम आदेश पारित करती है, सुख सुविधाओं को लेकर तमाम नियम बना रही है, वहीं किसान एक तरह से पूरी तरह से सरकार में परेशान नजर आ रहा है। अभी एक लेटेस्ट मामला सामने आया था जो कि मौदाहा क्षेत्र के छानी गांव का था, जहां एक किसान खुद को जिंदा साबित करने के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कितने लापरवाह हैं कि किसान को जिंदा साबित करने के लिए खुद अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज एक ऐसा ही मामला किसानों को लेकर सामने आया है जनपद के विकासखंड मुस्करा के छानी बांध गांव में, जहां आज चकबंदी आयुक्त के द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है, जहां किसानों की जमीनों को चकबंदी में डाला गया है। वहीं 90 से 95% किसानों का जो ग्रामीण है उनका आरोप है कि चकबंदी जो अधिकारी आए हुए हैं उनके द्वारा ना तो बंदोबस्त नक्शा दिखाया जा रहा है, हमारी जमीन की जो रकबा है वो भी कम किया जा रहा है। आइए जानते हैं ग्रामीणों से क्या परेशानी हो रही है और इसका अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया जाएगा। क्या नाम किया? मेरा रामार प्रसाद मिश्रा। क्या समस्या आ रही है? सब मेरे खेतों में एक भी बार जरी नहीं चलाई थी, मैं मौका पर हालिक पालक बता दूं। और जो मेरा रकबा है उसमें 1 एकड़ जमीन घटी है और मैं कहता हूँ ठीक है तो कह देते हैं, कर दें। और मालियत भी मनमानी तरीके चोरी से लगाई, मेरे सामने लगाई 70-80 लगाई मेरी जमीन। और मेरे आम के पेड़ हैं 2, एक आंवला का, उनको भी दर्ज नहीं किया गया है। और कह दिए तो कह दिए चले जाओ सरकार करे आओ। तो आपने इसकी जो अधिकारी आए हैं इनको अवगत कराया इस बात से? हाँ। क्या आश्वासन दिया? फिर ये कर देंगे और ना बंदोबस्त का नक्शा दिखाते हैं ये लोग। 2025 जून से प्रक्रिया चालू हुई थी, अब तक भी घुमा रहा है हमको बार-बार गरीब आदमी। तो क्या 2025 जून से आपको बंदोबस्त का नक्शा नहीं दिखाया गया है? ना नापी के मौके पे एक भी 10 मैल नहीं नापी। क्या अंदाजे से रकबा बनाए जा रहे हैं या सरकार?
चलिए, और क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सबलाखन सिंह राजपूत। आपकी क्या समस्या है? मैंने 1998 में रजिस्ट्री कराई, जिसका 3 एकड़ 75 डेसिमल रकबा था। मेरा उससे घट करके 2.5 एकड़ रखा है, और मैंने बोला तो कहती नहीं ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। और बंदोबस्त 375 है, अतौनी बोल रही 375, और इन्होंने तो क्या आपको भी बंदोबस्त का नक्शा नहीं दिखाया गया? हाँ, हमको बंदोबस्त नक्शा नहीं दिखा। आपने कहा नहीं कि हमको नक्शा दिखाइए बंदोबस्त का? हमने कहा लेखपाल जी से, तो लेखपाल ये कह रहे थे जब मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दिखाऊं, जो कुछ है सही है। तो आपका रकबा भी कम हो रहा है उसमें। रकबा भी साहब मेरा काम है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने सारे ग्रामीण इकट्ठे हैं, गांव के सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जिनकी गंभीर जो समस्या ये है कि जो चकबंदी हो रही है, इनके रकबे कम किए जा रहे हैं और बिना किसी बंदोबस्त नक्शे के ही ये चकबंदी का लोगों की खेतों की जा रही है। वहीं जो अंदर चकबंदी सीओ पुष्कर जी बैठे हुए, उन्होंने बताया है कि ये बंदोबस्त का नक्शा देखना हो अगर होगा किसानों को तो उनको हमीरपुर जाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या पूरा गांव हमीरपुर जाएगा बंदोबस्त का नक्शा देखने, या अधिकारी जागेंगे और नक्शे को यहाँ गांव के पास, ग्रामीणों के पास लाएंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। देखते रहें BBN 7, मैं अश्विनी पांडे, हमीरपुर, यूपी। BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।